तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुदेवाय स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी भक्तों का स्वागत है। आज हमारा सेकंड कैंटो से पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड कैंटो का चैप्टर 1 श्लोक संख्या 6। श्लोक है, पीछे बनाने का प्रयास कीजिए। प्रभु जी आवाज कम। हरे कृष्णा। अभी ठीक है। एतावान सांख्य योगाभ्याम एतावान सांख्य योगाभ्याम एतावान सांख्य योगाभ्याम एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया स्वधर्म परिनिष्ठया स्वधर्म परिनिष्ठया स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परा पुंसाम् जन्मलाभ परा पुंसा जन्मलाभ परा पुंसाम् जन्मलाभ परा पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति अन्ते नारायण स्मृति अन्ते नारायण स्मृति अन्ते नारायण स्मृति। एतावान सांख्य योगाभ्याम एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परा पुंसाम् जन्मलाभ परा पुंसाम जन्मलाभ परा पुंसाम् जन्मलाभ परा पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति अन्ते नारायण स्मृति। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी सारे ऋषियों को उपदेश दे रहे हैं कि मनुष्य जीवन में हम लोग जिस भी मार्ग का पालन करते हैं, चाहे वो सांख्या योग हो, चाहे वो योगाभ्याम हो, चाहे वो स्वधर्म परिनिष्ठा हो, उन सबका उद्देश्य क्या है? हमें अंत में भगवान नारायण की स्मृति होनी चाहिए। एतावान सांख्य यानी पदार्थ तथा आत्मा का जो ज्ञान है, जिसको सांख्य योग बोलते हैं, जो भगवान कपिल ने देवहूति को दिया, माता देवहूति को सांख्य योग, उसमें बताते हैं कि आत्मा और पदार्थ के बीच में अंतर बचाया जाता है, उसको बोलते हैं सांख्य योग। फिर दूसरा है योगाभ्याम, योग शक्ति के द्वारा योग का जो मार्ग प्राप्त है। तीसरा है स्वधर्म परिनिष्ठया, विशिष्ट प्रकार का जो हमारा धर्म है, जैसे 4 प्रकार के वर्ण और 4 प्रकार के आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ। ये जो आश्रम है ना, हमारी जो वृत्ति के अनुसार है, हमारे स्वभाव के अनुसार है। तो चाहे हम अपना धर्म को पालन करके, चाहे सांख्य योग को पालन करके, चाहे योगाभ्याम को पालन करके, होना क्या चाहिए? अंते नारायण स्मृति। तभी जो हमारा जन्म है ना, उसका लाभ हमने अच्छे से उठाया।
जन्म लाभ परा पुंसा, पुंसा यानी पुरुषोत्तम। अदरवाइज चाहे हम कितना भी योग करते रहे, कितना भी हम लोग अपना धर्म जो है कि मेरा धर्म है गृहस्थ आश्रम, मेरा धर्म है ब्रह्मचारी आश्रम, कितना भी हम उसको पालन करते रहे, लेकिन अगर हमें भगवान का स्मरण नहीं आ रहा ना, तो मनुष्य का जीवन जो है वो बेकार होगा। अंत में नारायण की स्मृति आती है। जैसे भागवतम में एक श्लोक है ना, धर्म स्वनुतिष्ठा पुंसा विश्वक्षेन तथा स्वयं न उत्पादेत यदि रतिः श्रमेव हि केवलम। धर्म स्वनुतिष्ठा पुंसा, अगर मनुष्य अपने वृत्ति पूर्वक धर्म में लगे हुए हैं और धर्म में लगे हुए के साथ साथ अगर उनको भगवान की कथा सुनने में रुचि नहीं आ रही, तो श्रम एव ही केवलम, वो जो धर्म पालन कर रहे हैं वो बेकार के श्रम है ना। और क्या होना चाहिए, अंत में नारायण की स्मृति होनी चाहिए। भगवत गीता में श्लोक है ना, अंत काले च मामेव स्मर मुक्त्वा कलेवरम स याति स तद्भावम याति नास्ति तन्मे संशय। जो अंत के समय शरीर त्यागते हुए मेरा स्मरण करता है, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि वो मेरे लोक पे आ जाता है। तो ये जो अंते नारायण स्मृति है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। अब कोई ये प्रश्न कर सकता है कि ठीक है, हम लोग अंत में तो नारायण का स्मरण करते हैं, बाद में भगवान का स्मरण कर लेंगे मरते टाइम, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा जीवन हम लोग हरे कृष्णा। तो कोई बोल सकते हैं कि हम लोग अंत के समय भगवान का स्मरण कर सकते हैं, लेकिन पूरा जीवन हमारी जहाँ पे आसक्ति होगी, पूरा जीवन हमने जो प्रैक्टिस की होगी, अंत के समय भी हमें वही स्मरण आएगा। जैसे भागवतम में पुरंजन की कथा आती है ना, पुरंजन जो है वो अपनी स्त्री के प्रति बहुत, अपनी वाइफ के प्रति बहुत अटैच था, तो अगले जन्म में उनको फिर स्त्री का शरीर मिल गया। जड़ भरत की कथा आती है ना, जड़ भरत जो है वो एक हिरण के प्रति कुछ समय के लिए मृत्यु से पहले अटैच हो गया और फिर उनको हिरण का शरीर मिल गया। अब कोई ये बोल सकता है कि अजामिल ने तो अंत में भगवान का नाम लिया, लेकिन पूरा जीवन पाप किए, तो उसका तो उद्धार हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि अजामिल ने पाप किए, उससे पहले उसने तपस्या की, ब्राह्मण था, सारे नियमों का पालन किया, फिर बीच में पाप किया और उस पाप के कारण उसको भगवान नारायण का स्मरण आ गया, सॉरी अपने बच्चे के नाम के कारण उसको नारायण का स्मरण आ गया। लेकिन नारायण का स्मरण आने से वो तुरंत वैकुंठ लोक नहीं चला गया, यमदूत आए और विष्णुदूत आए, फिर उसको दूसरा चांस मिला। यमदूतों ने उनको बोला कि ठीक है, ये विष्णुदूत आ गया इसलिए हम तुमको छोड़ रहे हैं। फिर विष्णुदूतों ने उनको उपदेश दिया कि तुम अभी हरिद्वार में जाके, आई थिंक 10 या 11 साल जाके, फिर उन्होंने भगवान का नाम स्मरण किया जामिल, तब जाके वैकुंठ से विष्णुदूत आए और अजामिल को लेके गए। ऐसा नहीं है कि अंत में उन्होंने भगवान का नाम ले लिया और तुरंत वो वैकुंठ चले गए, तुरंत नहीं गए ना। उसके बाद उनको विष्णुदूतों ने उपदेश दिया कि तुम जाके हरिद्वार में भगवान का नाम कीर्तन करो, भगवान के लिए सेवा करो, भगवान का भक्ति करो, तब दोबारा हम आएंगे अगर तुम्हारी भक्ति सफल होगी। तो अजामिल की भक्ति फिर सफल होगी थी, फिर वो विष्णुदूत आए। तो श्लोक ट्राई कीजिए क्या करके। एतावान सांख्य योगाभ्याम, ये सब सांख्य योग
योग का मार्ग और अपने धर्म को पालन करना है। जन्म लाभ पर पुंसा, इससे मनुष्य जीवन का लाभ तभी होगा जब क्या होगा, अंते नारायण स्मृति। पढ़िए कुछ। हरे कृष्ण। एतावान् सांख्ययोगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परो पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। हरे कृष्ण। हाँ, अनंत जी। एतावान् सांख्ययोगाभ्यां सर्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ पर स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परम पुंसाम् अंतनारायण स्मृति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा तो क्वेश्चन था, मैं वो पूछना हाँ चाह जी, रही थी। बोलिए बोलिए। प्रभु श्लोक हाँ, श्लोक बोलिए, फिर प्रश्न हम लोग बाद में लेंगे आप। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परां पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परम पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। हरे कृष्ण। एतावान् सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परं पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। जन्म लाभ परः, मानिए परा पुंस। और ये जो पुंसाम पे है ना, ये माँ बोलेगा, ये ना संस्कृत में माँ बोलता है हमेशा जब भी। इसको बोलते हैं उपसर्ग। तो इससे माँ की आवाज आएगी, पुम साम, पुम साम। ना नहीं आएगा, हिंदी में ना आता है ये, लेकिन संस्कृत में माँ होता है ये। और जो दो है ये विसर्ग, इसमें हा की आवाज आएगी। जन्म लाभा परः, लाभा हा परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही, हा आएगा यहाँ पे। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग जब करेक्ट बोलेंगे ना, तो आगे के श्लोक जो है वो हमको अच्छे से पढ़ पाएंगे। इसलिए ध्यान रखना कि जब दो बिंदु आए हैं, इसको बोलते हैं विसर्ग। इसके लिए ह बोला जाएगा अंत में, ह। और जब एक बिंदु ऊपर आए संस्कृत में, तो इसको बोलते हैं उपसर्ग। इसके लिए माँ बोला जाएगा, माँ, हमेशा माँ, कभी भी ना नहीं होगा। हिंदी में ना होता है, संस्कृत में माँ होगा। पुम साम। ठीक है माता जी, प्रभु जी। ये पुंसाम होगा प्रभु, है ना? पुंसाम। हाँ, पुम साम, पुम साम, माँ, पुम ऐसे साम। ऊपर योगाभ्याम आया। हाँ, ये संस्कृत में। हिंदी में कभी ये ना बोलेगा, कभी माँ बोलेगा, वो अलग चीज है, लेकिन संस्कृत में हमेशा मैक्सिमम माँ बोलेगा। एतावान् सांख्ययोगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया
जन्मलाभा परा पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। कोशिश कीजिए, बोलिए दोबारा से। जी एक बार वो बोलिए। हम्म, एतावान सांख्य योगाभ्याम सर्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। हरे कृष्ण। नित्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एतावान् संख्यया योगाभ्यां सर्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसाम् अते नारायण समृद्धि। अंते नारायण स्मृति। अंते यानी अंत में, अंत यानी श्रेष्ठ, त्याग के समय। हरे कृष्णा। हम्म, एतावान् सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। एतावान् सांख्य योगम्या सर्वधर्म परिनिष्ठया जन्म सर्वधर्म लाभ नहीं है, सर्वधर्म नहीं है, वो तो भगवत गीता में है। सब स्वधर्म, स्वधर्म स्वधर्म स्व आधा सा पूरा वा, स्वधर्म। एतावान् सांख्य योगम्या स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। बहुत अच्छी। प्रभु जी इसका अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। तो ये अनुवाद पढ़ना है। हम्म, अनुवाद। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति से या स्वधर्म का भली भांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना। हरे कृष्ण। अंते नारायण स्मृति। प्रभुपाद जी और गुरु महाराज भी इस लाइन को बहुत बार बोलते हैं, बहुत सारे श्लोक क्लास में बोलते हैं, अंते नारायण स्मृति। लेकिन पूरा श्लोक ये है, एतावान संख्या योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। हाँ जी, बोलिए, किसका क्या प्रश्न है माता जी? हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु मैं ये पूछ रही थी, इसमें जो अभी एक सांख्य योग और ये कौन सा, ये सांख्य योग और योग के द्वारा कि मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, तो जो ब्रह्म तक जाते हैं तो उनको तो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, तो वो मतलब नारायण तक तो पहुंचते नहीं है, तो उनको कैसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है? योग भी और सांख्य योग से भी मतलब पहुंच सकते हैं वो लोग था। नहीं पूछ सकते ना। जो वो श्लोक था हमारा, वदंती तत्तत्स्विदः तत्त्वम् यज्ञानम अध्ययन ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द। मैंने इसमें बताया था ना कि 3 प्रकार का रियलाइजेशन होता है, ब्रह्म का, परमात्मा का और भगवान का। तो जो ब्रह्म का रियलाइजेशन है ना, वो पूर्ण रियलाइजेशन नहीं है भगवान से, और जो परमात्मा रियलाइजेशन है वो भी पूर्ण रियलाइजेशन नहीं है, भगवान रियलाइजेशन पूर्ण है। तो जो सांख्य योग, केवल सांख्य योग का पालन करते हैं, ज्ञान के मार्ग का अनुशीलन करते हैं, वो केवल ब्रह्म तक अपने आप को ले जा पाते हैं, ब्रह्म रियलाइजेशन तक, ब्रह्म की अनुभूति तक। और जो योगाभ्याम का जो मार्ग है उसका पालन करते हैं, वो लोग केवल परमात्मा तक अपने आप को ले जा पाते हैं, परमात्मा की अनुभूति कर पाते हैं। लेकिन जो भक्ति योग का अनुशीलन करते हैं वो ही भगवान को पूर्णतः जान पाते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि चाहे कोई सांख्य योग का अभ्यास करे चाहे योगाभ्यास,
योगाभ्याम का, चाहे अपने धर्मों का, चाहे और भी यहाँ पे लिखा ना एतावान, मतलब ये सब करता है। इससे पहले बता दिया बहुत सारे मार्ग, भक्ति मार्ग भी आ गया उसमें। संस्कृत में ऐसे होता है, इसको बोलते हैं प्रोनाउन। नाउन जो होता है वो एक स्पेसिफिक किसी उसके लिए यूज होता है। प्रोनाउन क्या होता है, जैसे हमने एक लाइन पढ़ी कि राम खेलने गए, वह बहुत अच्छा खेला। अब जो वह है ना, वो किसके लिए लग रहा है यहाँ पे? राम के लिए वो लग रहा है नाउन के लिए। है ना? राम के लिए लग रहा है ना। वो हमने बार बार तो नहीं बोला राम खेलने गया, राम बहुत अच्छा खेला, राम ने सबको हरा दिया, ऐसे तो नहीं बोलते। हम बोलते हैं राम खेलने गया, वह बहुत अच्छा खेला, उसने सबको हरा दिया। तो जहाँ पे ये वह और उसने जो लगा है ना, ये नाउन के लिए लगा है, इसको बोलते हैं प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो एतावान है ना, ये सब जो पहले मार्ग बताए गए हैं उनके लिए लगा है। तो उसमें भक्ति मार्ग भी है, उसमें सांख्य योग भी है, उसमें ध्यान का मार्ग भी है, उसमें कर्म का भी मार्ग है। तो बोला एतावान, बस यहाँ पे 2-3 का नाम ले दिया। ये सब का मतलब यहाँ पे ये 3 नहीं है, श्लोक चल रहे हैं ना बहुत सारे, तो उनमें बताया गया ये सब। तो उसमें भक्ति भी आ गई कि भक्ति का भी अनुशीलन करने का लाभ तभी है जब हमको भगवान का स्मरण हो। ज्ञान का भी अनुशीलन करना का लाभ तभी है जब हमें भगवान का स्मरण। योग का अनुशीलन करने का फायदा तभी है जब भगवान का स्मरण। अपने स्वधर्म को पालन करने का फायदा तभी है जब भगवान का स्मरण। ठीक है माता जी? प्रभु, मतलब हाँ जो बोलिए। अभी आपने कितना, शायद 6 डेज में जो भी श्लोक बताए हैं उनका भी एक बार वीडियो और प्रभु श्लोक भी भेज दीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ तो बंद था इंटरनेट कनेक्शन, अभी 1 घंटे पहले खुला है 6 दिन से, तो मेरे को नहीं पता चल पाया। इससे पहले जी आपने पढ़ाया है जो अभी आपने बताया था? हाँ जी, हाँ जी बताया ये श्लोक। प्रभु उनको प्लीज सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में हाँ हमारे वीडियो विद में, वॉइस। हाँ वो सारे वीडियो जो है वो यहाँ पे सेव है, उनको अभी निकाल के उनको एडिटिंग करके हम लोग जल्दी शेयर कर दें। जी प्रभु। थोड़ा थोड़ा वेट करना होगा आपको इसके लिए। तब तक दूसरे जो श्लोक हैं भी हम जो कर रहे हैं आप उनको करते रहिए, बाद में फिर आप वीडियो देख के बार बार आप उन श्लोकों को भी लर्न कर लेंगे। और किसी का कुछ प्रश्न है? तो सेकंड कैंटो के तो हम लोग केवल 2 ही श्लोक और करेंगे, फिर उसके बाद थर्ड कैंटो के ज्यादा श्लोक चर्चा। तो ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।